हमारी जो चौथी टीम है जो चौथे पायदान पर है लीग स्टेज पर, और वो है कोलकाता। कोलकाता इस बार नेट रन रेट का शिकार नहीं बने। इनफैक्ट उन्होंने नेट रन रेट को उल्टा करके वो क्वालिफाई कर गए हैं। और हर्ष भाई, इनके दो भाग हैं। एक इंडिया लेग है, इंडिया लेग में यू वर सेवेंथ सर। आप जीत ढूंढ नहीं पा रहे थे वहां पे, सिर्फ 2 विंस इन अ सेंस। लेकिन फिर आए जो आखिरी 7 मुकाबले, स्पेशली जो आपका यूएई वाला लेग है, यूएई वाले लेग में कंप्लीट टर्न अराउंड देखने को मिला ऑन ग्राउंड। डिड यू नोटिस समथिंग इन बॉडी लैंग्वेज? कुछ बदला आपके नजरिए से? एक तो आंकड़े बदले, जहां 2-5 था वहां 5-2 हो गया। लेकिन मैंने ये कहानी पहले भी कही है कि अहमदाबाद में जहां शायद वो 5वीं डिफीट थी, और मैं पोस्ट मैच वो प्रेजेंटेशन कर रहा था, वहां ब्रेंडन मैकलम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी टीम क्या कर रही है, क्योंकि प्लेयर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए कि मैनेजमेंट बैक करे आपको कॉन्फिडेंस दे और आपको स्टेबिलिटी दे कि मैं आपको 4 मैच दे रहा हूं, मैं हर मैच में चेंज नहीं कर रहा हूं। इसे हमने जो भी देना था प्लेयरों को दिया है, लेकिन ये खुल के क्यों नहीं खेल रहे? उन्होंने कहा लेकिन अब मुझे लग रहा है आखिरी मैच में कि शायद हम पहुंच रहे हैं वहां पे जिस तरह आपको खेलना चाहिए। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा एक और प्लेयर है हमारे में, आप जल्द ही देखेंगे उसको, उसका नाम है वेंकटेश अय्यर। तो जैसे टूर्नामेंट बदला, यहाँ पे खुल के खेले। खुल के कौन खेला? वो एक प्लेयर जिसका खोने के लिए कुछ था ही नहीं, कभी खेला नहीं था इस लेवल पे। तो आज जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने बैटिंग की, उस तरह से देखिए राहुल त्रिपाठी खुल गए, शुभमन गिल को अपनी एक जगह दी उन्होंने, और धीरे धीरे सब वैसे ही खेलते गए। देखिए वो यहाँ तक आए बगैर ओवन मॉर्गन ने एक भी परफॉर्मेंस नहीं किया, आंड्रे रसेल नहीं है, लेकिन जो एक अप्रोच है उनका, उस अप्रोच की वजह से मुझे लगता है कि वो एक टीम है जिनके खिलाफ कोई खेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बड़ी डेंजरस टीम बन गई है एकदम। अगर फर्ज करें शारजा में फिर थोड़ी स्लो विकेट बन गई, तो आपके शाकिब के 4 ओवर बन जाते हैं वहां पे, और अगर आपके 4 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो आपको पता है शाकिब अल हसन जो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं, वो अभी बैठे हैं डगआउट में आपके। तो इन कंडीशंस में इनकी टीम बड़ी अच्छी बनी है। सुनील नारायण वो नहीं रहे, अभी भी उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, वो नहीं है, लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस अच्छे हैं सुनील नारायण के। और वरुण चक्रवर्ती है, 2 पेस बॉलर हैं। तो ये एक ऐसी टीम बनी है जिसके सामने खेलने में खतरा है थोड़ा। और फिर दिनेश कार्तिक आखिरी में आके जो 9 गेंदों में 20 रन, जो 15-20 दिनेश कार्तिक बनाते हैं ना, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन वो भी बड़े अहम 15-20 रन होते हैं। आशु भाई देखिए, जो माफ कीजिएगा, जो नए खिलाड़ी आते हैं ना, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एक आते हैं, उनका एक खेलने का तरीका होता है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। और जो नए खिलाड़ी आते हैं ना, उनको टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कोच को, उनसे बात करनी पड़ती है, बैकिंग करनी पड़ती है, और उनसे कि किस तरीके से हम चाहते हैं आप खेलो, जिस खिलाड़ी का जो खेल है। देखिए वेंकटेश अय्यर साहब को इन्होंने देखा होगा ना, नेट में इस प्रकार की बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर इन्होंने देखा होता कि इस प्रकार की कर ही नहीं सकते, और फिर भी उनको खिला भी रहे और बोल रहे हैं आप हर बॉल पे घुमाओ, तो फिर वो कंसिस्टेंसी और कम होती जाएगी। तो जब आप किसी भी खिलाड़ी को पिक करते हैं और उनको बैक करते हैं और देखते हैं इनका इस्तेमाल सबसे बेटर कहाँ हो सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो केकेआर, देखिए ब्रेंडन मैकलम की खुद की भी सोच ऐसी है, हमेशा खुद एग्रेसिव खिलाड़ी थे। अब ऊपर से उनको खुला लाइसेंस है, जो दो नौजवान खिलाड़ी है ना, जैसे राहुल भी खुल के खेल रहे हैं, कि अब वो जो वेंकटेश अय्यर हैं और जो राहुल है, उनके ऊपर इस समय कोई इंडिया का प्रेशर नहीं है, कोई इंडिया ए का प्रेशर नहीं है, उनको खुला लाइसेंस है। और यहाँ पे T20 मुकाबलों में वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक हम जैसे सीएसके की हम बात कर रहे थे, वहां फाफ डु प्लेसी एक्सपीरियंस, ऋतुराज गायकवाड़ है, वो एक अलग तरीके से टीम बनी हुई है, अलग तरीके से खेल रहे हैं, उनका एक मिडिल ऑर्डर अलग तरीके से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, खास तौर पर मुश्किल जो बल्लेबाजी की परिस्थिति है, तो वो बहुत जरूरी है आईपीएल में। तो वहां पर मैं कहूंगा कि केकेआर ने जो है ना बाजी मार ली है, और एक जो अपना सॉर्ट आउट किया कि हम इस तरीके से खेलेंगे, जो क्लैरिटी की आप बात करते हैं, खिलाड़ी को देख के, कंडीशंस को देख के कि ये हम इस तरीके से चलेंगे। और फिर वही बात की, गेंदबाज पूरे 5। बिल्कुल सर, गेंदबाजी तो यहाँ पे केकेआर की यूड हैव टू से अमंगस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट। आप दोनों ने हर मैच में आपको 22-23 ओवर ले जाना जरूरी होता है। आपके टीम में 22-23 ओवर होने ही चाहिए। आपकी टीम में आप कभी भी सिर्फ 20 ओवर से 18 ओवर लेके आप मैदान में उतर नहीं सकते कि मैं 2 यहां से निकाल लूं, 2 यहां से निकाल लूं। इस टीम में 5 ऐसे बॉलर हैं जो पूरे के पूरे 20 ओवर देंगे आपको। अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश राणा 1 आध ओवर देंगे आपको, वेंकटेश अय्यर 2 ओवर देंगे। आपके 22-23 ओवर हैं इस टीम में, और वो भी रसेल नहीं है इस टीम में, लेकिन 22-23 ओवर आपको ले जाना सबसे जरूरी होता है हर T20 मैच में। ये यहाँ पे कोलकाता की टीम है आशु भाई। अगर आपको दिखाएं, हमने सुनील नारायण की बात करी, लेकिन आई थिंक द बेस्ट थिंग, एंड इसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, जो इनका इंडियन कोर है।
अक्सर आईपीएल में बोला जाता है कि आप भाई टॉप के टॉप फॉरेन प्लेयर ले आओ, जितने भी ले आओ, लेकिन टूर्नामेंट तो आपको इंडियन कोर ही लेके आएगा, आगे लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने बैक किया उस इंडियन कोर को। जैसा हर्षा भाई कह रहे हैं, ब्रेंडन मैकलम कह रहे हैं कि नाउ आई थिंक दे आर कमिंग गुड, कि अब जी मिठाई खाने का टाइम आ गया है, लपेटने का टाइम आ गया, दिख रहा है। देखिए भारतीय खिलाड़ी साथ खेलते हैं ना, और 4 जो विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं उनको अधिकतर ज्यादातर टीम्स में आप देखिए कोई छोटी ऑप्शन है, कोई कोविड के चलते, कोई इंजर्ड है तो दिक्कत हमने देखी है, पर नहीं तो वो जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना वो ज्यादातर ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पर जो आप यंगस्टर्स की आपकी 7 में से अगर आपके पास 3, किसी टीम के पास 5 भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, किसी के पास सीएसके की जैसी टीम है उनके पास 6 है, पर जो वो 1-2 का जो फर्क है ना, वो 1-2 का जो फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क है इस टूर्नामेंट में भी। क्योंकि जैसे हम अब कई बार हमने देखा है कि सोचिए किसी के पास ना कोई बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज है जो हर बार डेथ में गेंदबाजी करता है। अगर मैं ब्रावो का उदाहरण दूं कि अगर ब्रावो वहां पे नहीं खेल रहे सीएसके के लिए, जब अच्छी फॉर्म में है ब्रावो और ब्रावो खेल रहे हैं, कितना बड़ा फर्क पड़ता है, उनका एक रोल है। इसी प्रकार आप यहाँ एक खिलाड़ी की बात नहीं 2 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि 9 में से ये जो 2 खिलाड़ी हैं, अगर आप इनको हर मुकाबला खिला रहे हैं सोचिए, और वो 2 खिलाड़ी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मुश्किल हो जाती है टीम के लिए। वहीं पर अगर वो 2 भारतीय खिलाड़ी अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बेहतर है, तो फिर चीजें आपके लिए आसान है। और वो केकेआर आपके सामने प्राइम एग्जांपल है, आपके सामने ऋतुराज गायकवाड़ है। क्योंकि देखिए अब आवेश खान की भी हर्षा भाई ने बात करी कि नॉर्किया रबाडा अपना काम कर रहे हैं, तो इसीलिए तो टीम गेम है ना। तो वो टीम गेम में आपके मोहरे जो है वो सारे पूरे होने चाहिए, एक आधा कभी ना कभी, वो भी शुरुआत में मैं कहूंगा आईपीएल में। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आईपीएल का इतिहास अभी 13-14 साल पुराना ही है, 2 नई टीम्स भी आएंगी ना, तो आपको वीक जो है ना वो कम दिखेंगे। क्योंकि अब भारतीय खिलाड़ी जो नीचे से आ रहे हैं ना, वो 1-1, 2-2 सीजन भी टीम के साथ रहते हैं, अनुभवी इंटरनेशनल प्लेयर इंडियन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो फिर आपका स्टैंडर्ड वो एक ओपननेस होती जाती है, जिसका ये वाइड बॉल क्रिकेट में और T20 में बड़ा फायदा मिल रहा है टीम्स को। पके हुए खिलाड़ी आ रहे हैं जी, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। जो आपका जो जाल है वो और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है, और उसमें और ही और मछली आ रहे हैं। नहीं देखिए एक सेकंड माफ कीजिएगा, आपने जाल बोला, ये जाल जो है ना, ये जाल में कभी कभार ना आप खुद भी फंस जाते हैं, अगर आप भारतीय क्रिकेट की बात करें, ये भी बात पक्की है।